हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी ऑनलाइन क्लासेस। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इस बैच की तीसरी क्लास। ठीक है, इससे पहले आपकी रीजनिंग की 2 क्लासेज हो चुकी है और ये तीसरी क्लास है और जिसमें हम डाइस एंड क्यूब पढ़ रहे थे। ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी लास्ट डेमो क्लास होगी। इसके बाद की जो क्लासेज अगर वो आपको देखनी है तो उसके लिए आपको ये बैच परचेज करना है। और दूसरी चीज़ कि आपके जो भी स्टूडेंट ये वाली क्लास पहली बार देख रहा तो पीछे की 2 क्लास जो है वो आप देखिए, ताकि आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना, क्योंकि आज हम ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि डाइस के अंदर आपके टोटल 5 पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। पहले 1 फिगर वाले, सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे 2 फिगर वाले, और थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे मोर देन 2 फिगर, और फोर्थ नंबर पे पढ़ेंगे ओपन डाइस वाले क्वेश्चन। और लास्ट में जो आपके आते हैं वो आते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लैंग्वेज बेस्ड और मिसलेनियस, मतलब फिगर, आपकी जो फिगर गिवन हो वो भी होंगे, और जिसमें कोई फिगर नहीं हो फिर भी आपको विपरीत फलक पूछता है वो क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। वहां बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो अभी जो रिसेंट में एग्जाम हो रहे हैं वहां नए क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, वो सारे उसमें डिस्कस होंगे आपके कि किस तरीके से और नए क्वेश्चन आ रहे हैं डाइस एंड क्यूब में। वैसे तो नए क्वेश्चंस तो अपने यहाँ भी हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अब तक हमने क्या पढ़ा है, एक डाइस वाले क्वेश्चन पढ़े, तो एक डाइस वाले क्वेश्चन में आई थिंक आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। एक डाइस में जितने पैटर्न आपके आ सकते हैं वो सारे मैंने कवर कर लिए। अब एक डाइस में जो पैटर्न बचा है वो लैंग्वेज बेस्ड वाले क्वेश्चन है, जहां आपको डाइस नहीं दे रखा होगा, केवल एक आपको लैंग्वेज दे रखी होगी, उसके बेस पे भी 1 डाइस वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो वो हम मिसलेनियस में लास्ट वाली जो क्लास होगी डाइस की उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके, आई थिंक आपको मैंने 2 डाइस वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए थे। 1 डाइस वाले पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और 2 डाइस वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। 2 डाइस के केस में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको ये पता करना होता है कि जो आपके सामने जो पासे दे रखे हैं, आपके सामने जो 2 फिगर गिवन है उसमें कितने कॉमन है, सबसे पहले चेक करना है। देखिए 1 डाइस होता है तो ये चेक करना होता है कि अगर एक ही पासा दे रखा तो ये चेक करना है कि जो सामने आपके पासा है वो साधारण है या फिर मानक है, जनरल डाइस है या फिर वो स्टैंडर्ड डाइस है। और अगर आपके सामने 2 पासे हैं तो सबसे पहला काम एक ही होगा कि आपको ये पता करना है इन दोनों पासों में कितने कॉमन है, एक कॉमन है या 2 कॉमन है या फिर 0 कॉमन है, इनमें से कोई एक कंडीशन होती है। तो अपने जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो सारे आई थिंक 0 कॉमन वाले थे। आज 1-2 क्वेश्चन और 0 कॉमन के लेंगे, उसके बाद में फिर 1 कॉमन वाले क्वेश्चन पे आएंगे और लास्ट में फिर आएंगे 2 कॉमन वाले पे, और उसके बाद में आएंगे हम 1 और 2 कॉमन के अंदर और अच्छे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे आज की क्लास में जितने अच्छे क्वेश्चंस वहां कवर कर ले ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आपको सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, सोल्व करना है। थ्योरी मैंने आपको पूरी पीछे पढ़ा दी थी। 1 कॉमन हो तो किस तरीके से सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, 2 कॉमन हो तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, 0 कॉमन हो तो किस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और ये क्वेश्चन आपका कौन सा 15वां। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, जल्दी से लिखिए। नीचे पासे की 2 स्थिति दी गई है, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन क्योंकि आपको क्लास नोट्स की पीडीएफ भी मिलेगी, प्लस आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी। प्रैक्टिस शीट बहुत अच्छे लेवल की होगी, मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि देखिए इसके अंदर भी आई थिंक आपके लगभग 150 प्लस क्वेश्चन है, और डाइसन क्यूब के अंदर 150 क्वेश्चन बहुत होते हैं। जैसे आपका डाइसन टेस्ट आई थिंक उसमें 300 प्लस है, सिटिंग अरेंजमेंट में 300 प्लस क्वेश्चन है। मतलब इतने क्वेश्चन दिए कि कुछ भी दोबारा नहीं पढ़ना, आपको सीधा आपके क्लास नोट सोल्व करने हैं, क्लास जो आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है, प्रैक्टिस शीट करनी है, उसके बाद में सीधे आपको जो भी एग्जाम देगा, एसएससी का हो, रेलवे हो, बैंक हो, या फिर आपके कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, या फिर दूसरा कोई सा भी एग्जाम हो, उसके पिछले साल के पेपर लेने हैं और सीधे पेपर सोल्व करना है। इस लेवल की तैयारी आपके यहाँ पे हो जाएगी, तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक है ना, मेरा मोटो एक ही कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, ये 2-4 चीज़ें पढ़नी पड़े। प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है स्टूडेंट्स को कि अपने को बहुत सारी समझ में नहीं आता, ये किताब भी पढ़े, ये भी पढ़े, ये भी पढ़े, कौन सी किताब पढ़े, कौन सी नहीं पढ़े। तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है मैंने। जितनी किताब है, जितने अपने मार्केट में बुक्स है, सब जगह से अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के मैंने इस प्रैक्टिस शीट में डाल दिए। ठीक है ना, तो वो आपकी प्रॉब्लम है नहीं, आप साथ के साथ पढ़िए, और प्रैक्टिस शीट आपको जैसे बैच परचेज करोगे तो वहां मिल जाएगी। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके, इसका क्वेश्चन नंबर 15, 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत क्या होगा ना, ये आपको पता करना। थोड़ा मैं स्पीड से कराऊंगा क्वेश्चन क्योंकि आज अपने को ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। इसमें पहला डाइस ये है आपका और दूसरा डाइस ये है। ठीक है, इसमें आपके लिखा 1, 2 और 5, और इस वाले डाइस में 3,
4 6। ऑप्शन है आपके ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन में लिखा हुआ आपके ऑप्शन 1 2 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, 16, ठीक है। 16 में पूछ रहा आपको ए के विपरीत क्या होगा, ए के और विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या होगा, ठीक है। देखिए इसको, इसमें डाइस दे रखा आपको, पहला डाइस है ये वाला, दूसरा डाइस है ये वाला, फर्स्ट सेकंड। इसमें लिखा हुआ ए, बी और ई। इस वाले में आपके सी, डी और एफ। ऑप्शन ए, थोड़ा इधर लिखता हूँ, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन आपका इसमें सी, डी, एफ और बी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। 17 में आपको पूछ रहा है 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत, ठीक है। अपोजिट टू 2, 2 के अपोजिट क्या होगा इसमें, और डाइस दे रखे आपके इसमें, फर्स्ट सेकंड, 1 3 5 5 2 6। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 1 3 5 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको पूछ रहा है 5 वाली सतह पे क्या होगा, 5 वाली सतह के विपरीत, 5 के विपरीत। इसमें डाइस है आपके 3 2 4 6 2 1। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ए ऑप्शन में आपका 3 2 4 और ऑप्शन डी है सी एंड डी। कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, मैंने बताया था ज्ञात नहीं कर सकते कि शॉर्ट फॉर्म होगी, ठीक है। यहाँ अपन सोल्व कर देंगे क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन की जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पहले दो डाइस है सबके अंदर, तो पहला काम क्या होगा, अपना पता करना है कि जो आपके सामने पासे हैं उनके अंदर कॉमन कितने हैं। अगर 0 कॉमन है तो 0 कॉमन के तरह सोल्व करेंगे, 1 कॉमन है तो 1 कॉमन के तरीके से, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन के तरीके से। सारा मैंने समझा दिया था, जल्दी से सोल्व कीजिए इसको। चलिए मैं सोल्व करवाता हूँ, ठीक है ना। हाँ देखिए इसमें पहले क्या है, इस 2 पासे है तो कॉमन चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। इट मीन यहाँ पे एक भी कॉमन नहीं है, 0 कॉमन है। तो जैसे आपके सामने 0 कॉमन हो तो 0 कॉमन के केस में मैंने आपको बताया था कि जो आपके 1 डाइस वाले 1 फिगर वाले जो कॉन्सेप्ट था वही अप्लाई होगा। और 1 फिगर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था आपका, कि आपको पता करना है कि जो आपके सामने पासा है वो साधारण है या फिर मानक है। एक ही पासा है, क्योंकि देखिए दूसरी तो इसकी एक दूसरी सिचुएशन दे रखी है, 2 पासे नहीं एक ही पासा है, ये दूसरी इसकी अलग सिचुएशन है। तो कोई एक पासे का पता कर लो आप। इसको देखोगे तो देखो 1 और 2 3 और 2 और 5 7, तो जहां टोटल 7 हो जाए, कोई भी 2 पड़ोसी फलकों का योग 7 हो जाए तो कौन सा पासा होता है आपका, साधारण पासा। तो अगर ये साधारण है तो ये भी 100% आपका साधारण पासा ही होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि उसी पासे की तो दूसरी कंडीशन है, तो दोनों को चेक नहीं करना। आप बाकी चेक कर सकते हो, 4 और 3 कितना हो रहा है 7, तो ये भी साधारण ही है, बाकी चेक नहीं करना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये साधारण है और ये भी साधारण है। और साधारण पासे के केस में क्या तरीका था वो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, तो मैं आज ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। मैं इतना बता दूं, इसमें किसका विपरीत पूछा है, 4 का।
तो 4 का विपरीत क्या होगा? अब देखो जब 0 कॉमन हो तो आपको किसी एक पासे की जरूरत पड़ती है। अगर मैं इस पासे को लूँ, क्योंकि 4 का विपरीत पूछा है तो इसी को ले लो। अगर आपके सामने मान लो एक पासा दे रखा है और ये साधारण पासा है, कौन सा पासा है? ये साधारण पासा। तो साधारण पासे के अंदर मैंने बताया था जिसका विपरीत पूछे वो अगर दिखाई दे रहा है तो दिखाई देने वालों का विपरीत कौन सा होता है? जो नहीं दिखाई दे रहे उनमें से कोई एक। तो एक चीज बताइए, यहाँ 4, 3 और 6 दिखाई दे रहे हैं, कौन से नहीं दिखाई दे रहे? 1, 2 और 5, क्योंकि 1 को 2 और 5 इसके दूसरी तरफ है। या फिर ऐसा कह सकते हो अगर एक ही पासा होता आपके सामने तो उस केस में क्या होता? हमें पता है कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ? 3, 4, 6, जबकि एक पासे में टोटल 6 फलक होती है। 6 पे क्या लिखा होता है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये लिखा होता है। देखिए 4 भी यहाँ पे गिवन है, 6 भी यहाँ पे है और 3 भी यहाँ पे है। तो ये तो कभी विपरीत हो नहीं सकते, क्योंकि कोई भी दो विपरीत फलक ना एक साथ दिखाई देती है ना एक साथ छिप सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके बारे में लास्ट टाइम हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था कि ये कभी भी कोई भी दो विपरीत फलक है वो ना तो एक साथ कभी आपको दिखाई दे सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है। ये सारा प्रैक्टिकली मैंने आपको पीछे बताया था, तो पीछे वाली क्लास आपने ली होगी। तो अब यहाँ पे 4 का विपरीत क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या फिर आपका 5 हो सकता है। बट यहाँ इतना चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ 3 नंबर है और यहाँ 3 अलग नंबर है, तो ऑफकोर्स वो 3 नंबर यही है, जो दिखाई नहीं दे रहे वो ये वाले ही है। तो 4 का विपरीत क्या होगा? या तो 1 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा? इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार। 4 का विपरीत या तो 1 होगा या 2 होगा या फिर आपका क्या होगा? 5। 4 का विपरीत या तो 1 या 2 या 5। मैंने कहा था अगर आपको ये ऑप्शन कहीं दिख रहा हो तो सबसे पहले इसी को टिक करना है, और अगर ये नहीं हो तो फिर कौन सा ऑप्शन चेक करना है? ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। अगर वो भी नहीं है तो मैंने कहा था आप अपने आप आंसर निकालोगे, अगर आपने पीछे की क्लास से अच्छे से पढ़ी है तो। देखिए ना तो ये है ना यहाँ पे कैन नॉट डिटरमाइन है, ज्ञात नहीं कर सकते भी नहीं दे रखा। अब आप ऑप्शन पे आ जाइए, जैसे ये चीजें खत्म हो जाती है तो आप ऑप्शन पे आ जाइए। ऑप्शन चेक करते, एक दे रखा है, अकेले देखते आगे भी क्या ऑप्शन है। यहाँ कितना दे रखा है? 2 भी दे रखा है। यहाँ कितना दे रखा है? 5, और यहाँ कितना दे रखा है आपको? 6। अब देखिए इससे पीछे वाले क्वेश्चन तो आसान थे, वहां तो मैंने आपको आराम से सोल्व हो गए थे कुछ ना कुछ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए ना तो अकेले 1 को आंसर कर सकते, भाई 2 तो हटा दो आप भाई। अच्छा ये 6 तो हटा दो, क्योंकि 6 तो इसके साथ दिख रहा है, तो ये तो ऑप्शन हट ही गए। लेकिन अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके सामने। इससे पीछे जो क्वेश्चंस किए थे 0 कॉमन वाले में, आई थिंक ऐसा केस कहीं नहीं आया था। अब यहाँ आप 1 को सही करोगे या 2 को या फिर 5 को। भाई 1 को सही करते हो तो मैं पूछता हूँ भाई ये क्यों गलत है, बताइए ये क्यों गलत है? कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आंसर तो 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है या फिर 5 भी हो सकता है। तो इस केस में आपको वो चीज आएगी जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि समान दिशाओं की फलकों के अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे बुक्स में सिर्फ इतना ही दे रखा था कि जब भी आपकी 0 कॉमन हो तो कुछ नहीं होता, सिंपल सा उन्होंने रूल बता रखा है कि 2 का विपरीत ये ऊपर है तो इसका विपरीत कौन सा होगा? 4। 4 का विपरीत कौन सा होगा? 2। 6 इसमें राइट साइड में है तो इसमें राइट में क्या है? 5, तो 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे। 3 इधर है लेफ्ट में, तो इधर लेफ्ट में क्या है? 1, तो 3 और 1 के विपरीत होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा, पर ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी केस में अप्लाई होता है। इससे पहले आई थिंक हमने 0 कॉमन के बहुत सारे क्वेश्चंस कल लास्ट वाली क्लास में किए थे। उस क्लास के अंदर देखा होगा एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जहाँ पे ये वाली सिचुएशन आई थी, ठीक है ना। वहां पे तो अलग अलग तरीके के आंसर आ रहे थे, वहां कोई ये नहीं वाला केस अप्लाई नहीं हो रहा था कि ऊपर वाले का विपरीत ऊपर वाला। क्योंकि अगर मान लो आपके सामने स्टैंडर्डाइज दे रखा हो उस केस में तो कुछ नहीं करना, 7 में से घटाना होता सीधा। तो ये सब चीजें मैंने पीछे बताई थी। बट यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहाँ ऑप्शन इस तरीके से, अगर जैसे मान लो मैं यहाँ ऑप्शन एक चेंज कर देता हूँ, अगर इसकी जगह ये ऑप्शन आ जाता 1 या 2 या 5, तब तो इसको टिक करते हैं 100%, इसी को टिक करते हैं। और वहां ये ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती थी कि 4 का विपरीत 2 होगा, क्योंकि यहां पर तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला। तो इस केस के अंदर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या दे रखा था? 6, तो ये तो 100% क्या हो गया? गलत। लेकिन अब ना तो इसको सही कर सकते, ना इसको और ना इसको। तो इस केस में क्या करोगे, जब ये सिचुएशन आ जाए तो आपको देखना किसका विपरीत पूछ रहा है? 4 का। 4 ऊपर है तो दूसरे पासे में ऊपर क्या है? 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। यहां जाके आपको 2 पासे 2 को क्या नाम समान दिशा वाली फलकों के अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये एक ट्रिक सिर्फ यहाँ अप्लाई होती है, पीछे वाले जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे वहां अप्लाई नहीं होती है। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। अच्छा अगर आपको मान लो 3 का विपरीत पूछता तो 3 लेफ्ट में है तो इस वाले में लेफ्ट में क्या 1, तो 3 का विपरीत क्या हो जाता? 1। अगर आपको पूछता है यहाँ पे 5 का विपरीत तो 5 का विपरीत क्या हो जाता आपका? 6।
ठीक है। ये सब चीजें कब होती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होती है। ये सिचुएशन ही ऐसी आ गई अपने पास कि ना तो एक को सही कर सकते, ना दो को, ना पांच को, इसलिए अपने को ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ा। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं, जब भी आपके सामने जीरो कॉमन हो और साधारण पासा हो, उस केस के अंदर आपको क्या करना होता है, अगर ये आंसर मिल जाए तो इसको टिक करेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते हो तो उसको टिक करेंगे, अगर ये नहीं दे रखा तो ज्ञात नहीं कर सकते होगा, वो है तो उसको टिक कर देंगे, अगर दोनों ही नहीं है तो ऑप्शन से करते हैं। और ऑप्शन से आपके सामने अगर 3-3 आंसर आ जाए तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, समान दिशाओं के फलकों के अंक एक दूसरे के विपरीत, ऊपर वाले का ऊपर वाला, राइट का राइट वाला, लेफ्ट का लेफ्ट वाला। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अगर पीछे वाली क्लास देखी होगी तो मैं क्यों इस पे जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि पीछे वाली क्लास के अंदर ये सिचुएशन अलग आ रही थी, वहां आपको ये वाली जो समान दिशाओं वाला केस है ये नहीं आया था वहां पे, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें आंसर क्या आ गया आपका, 2, ठीक है, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही केस आपके सामने आएगा, वही कितने कॉमन है, यहाँ पे 0 कॉमन है। और आपको अब यहाँ पे देखिए, ये पता नहीं करना साधारण पासा है मानक पासा है। जब यहाँ पे अल्फाबेट गिवन हो, मैंने कहा था कि वैसे तो देखिए जब 0 कॉमन होता है उस केस में नंबर्स ही होते हैं, अगर आपके सामने नंबर्स हैं तो वो चेक करेंगे साधारण पासा या मानक पासा है। चलिए डिटेल मैंने आपको पीछे बता दी, तो आप पीछे वाली क्लास ले लीजिए। और अगर आपके सामने अल्फाबेट गिवन हो या कोई सिंबल्स गिवन हो तो सीधा सा आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ऊपर वाले का विपरीत ऊपर वाला और राइट वाले का राइट वाला, लेफ्ट का लेफ्ट वाला। यहाँ तो कुछ भी नहीं चेक करना, यहाँ ना ऑप्शन चेक करने, आपको सीधा आंसर ऐसे देना है। तो आपको किसके विपरीत पूछ रहा है, ए का। ए लेफ्ट में है तो लेफ्ट में क्या है यहाँ पे, सी, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ए। जब सिंबल्स दे रखे हो, 0 कॉमन हो, तब तो सीधा ऐसे ही करना है हमेशा क्वेश्चन। यहाँ तो आप चेक नहीं कर सकते ना साधारण या मानक, लेकिन अगर आपके सामने 0 कॉमन है और अगर साधारण पासा है मानक पासा है तो क्या करेंगे, अगर मानक पासा होता है उस केस में हम क्या करते, सीधा 7 में से घटा देते। पीछे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। और साधारण पासा है तो उस केस के अंदर ये वाली सिचुएशन होती है, ये आंसर आता है, ये हो तो ये, ज्ञात नहीं कर सकते हो तो ज्ञात नहीं कर सकते। उसके अलावा भी कई ऑप्शन होते हैं जो पीछे हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है। चलिए अब आप इस पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। ये है आपका 2 के विपरीत क्या होगा, कॉमन चेक कीजिए पहले कितना है। यहाँ पे 1 कॉमन दे रखा है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, ठीक है ना। 5 इसमें भी, इसमें जब 1 कॉमन हो तो मैंने आपको कहा था इस तरीके से करते हैं, जो कॉमन होता है उसको आप 2 लाइन में ऊपर नीचे लिख दोगे, उसके बाद में आप क्लॉकवाइज चलो, कैसे भी चल सकते हो, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, पर वो दोनों में सेम चीज अप्लाई करनी है। इसमें क्लॉकवाइज तो इसमें क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, पीछे बता दिया था आपको। तो क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से पहले 1 आ रहा है फिर 3 आ रहा है, फिर से देखो क्लॉकवाइज, ऐसे सुई घूमती है क्लॉकवाइज में, ये 1 और फिर ये 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 1 और फिर यहाँ क्या लिख देंगे 3। अब इसमें चलेंगे, वो कॉमन से ही चलना है, ऐसा नहीं इसमें यहाँ 5 यहाँ था तो इसमें यहाँ से चले, नहीं, जहां कॉमन रखा हो वहीं से कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे। पहले 2 और फिर 6, पहले 2 और फिर 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 और यहाँ क्या आ गया 6। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। 5 का विपरीत क्या होगा, वैसे तो नंबर्स दे रखे हैं तो आपको सीधा ये पता करना है कि यहाँ कौन सा नंबर नहीं आया या फिर यहाँ पे कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा। सीधा सा कॉन्सेप्ट समझो आप। मैंने एक चीज बताई थी, 2 विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देती है, मतलब 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी, तो 5 के विपरीत ये तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये तो साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो फिर कोई ऐसा नंबर होगा जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो 1 से 6 तक में ऐसा कौन सा नंबर आपका, 1 भी यहाँ पे आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, कौन सा नहीं आ रहा है 4। तो इसका मतलब 5 के विपरीत क्या हो गया जी आपका 4। अगर मान लो यहाँ पे सिंबल्स होते तो ऐसा सिंबल उठा लेते जो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, अगर अल्फाबेट होते तो ऐसा अल्फाबेट उठाते जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। चलिए वो आगे क्वेश्चन आएंगे। तो अब यहाँ से पूछ रहा है 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत अपने सामने क्या है 1, तो क्या आंसर हो गया 1। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, शुरू में हम आसान क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद में अच्छे क्वेश्चन पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। 5 के विपरीत क्या होगा, वही कॉमन चेक करो, यहाँ पर भी 2 गिवन है, यहाँ पर भी 2 गिवन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, तो वही आपको अब देखिए डायरेक्ट करना है क्वेश्चन। इसमें ऐसे लिख के करोगे आप तो थोड़ा सा, देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। पहले तो ऐसा करते हैं, ट्रिक से करते हैं कि 2 को हमने यहाँ भी लिख दिया, 2 को यहाँ भी लिख दिया, उसके बाद में आप क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज में 3 और 4, यहाँ से 3 आ गया और फिर क्या आ गया 4। इस वाले के अंदर चलोगे आप तो क्लॉकवाइज चलोगे, यहाँ से 1 और 6, यहाँ 1 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया आपका 6। अब आपको पूछा क्या 5 का विपरीत, तो 5, अच्छा 2 का विपरीत क्या होगा, जो नंबर यहाँ पे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 6, 1, 3, 4, इनके अलावा जो नंबर बच गया वो आपका आंसर है। तो क्या नंबर बच गया आपका 5।
और आपको पूछा था 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत क्या आ गया जी आपका 2, सीधा सा हो गया। अच्छा, अगर आपको मान लो यहाँ पे पूछता कि पहली चीज़ इसका आंसर क्या है आपका 5 का विपरीत 2, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका बी। अगर मान लो मैं आपको यहाँ पूछ लेता 3 का विपरीत, तो 3 के विपरीत में ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत है। इस तरीके से आप इसको शॉर्ट में कर सकते हो। कैसे? जब एक कॉमन है तो आप ये देखो किसका विपरीत पूछ रहा है, 3 का पूछ रहा है, तो आप देखो 3 इस कॉमन से किधर आ रहा है, ये 3 इससे क्लॉकवाइज चलने पे आ रहा है ना, तो आप दूसरे पासे में भी उस कॉमन से क्लॉकवाइज चलो। तो इस कॉमन से मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ तो क्या आता है 1, इट मीन 3 का विपरीत क्या होगा 1। यहाँ पर भी 3 का विपरीत क्या रहता है, पूरा आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा समझ लो एक बार और, अगर मैं आपको पूछ लेता बताइए 4 का विपरीत क्या होगा, तो आप देखो ये कॉमन से किस साइड में आ रहा है, मैं कॉमन से चलता हूं तो ये इधर की तरफ आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। इधर से चलेंगे तो बीच में 3 आएगा, बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ये देखना आपको। तो कॉमन से मैं अगर सीधे इसके पास पहुंचना है बिना किसी को बीच में लाए, तो मेरे को एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, घड़ी की उल्टी दिशा में चलना मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सीधी दिशा में चलना मतलब क्लॉकवाइज। तो यहां से मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं तो क्या आता है आपके सामने 4, ठीक है। तो यहां पर भी आपको इससे एंटी क्लॉकवाइज चलना है, इधर ये तो क्लॉकवाइज हो गया और ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ रहा है बताइए आपके पास 6। इधर से चलूंगा तो बीच में 1 आएगा, बीच में किसी को नहीं लाना, तो मेरे को यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यूं इधर क्या आ गया 6, तो 4 का विपरीत क्या हो गया आपका 6, सीधा आंसर आ गया आपका। और अगर आपको मान लो सीधा 2 का पूछ लेता, तो 2 के केस में तो जो कॉमन होता है उसका विपरीत कौन सा होता है, जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो सीधे सीधा आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चंस में करेंगे इसको, यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, आप इनको उतार लेना। चलिए आगे करते हैं। मिठाई देते इसको, टाइम लगेगा इसको। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी हमने पीछे पढ़ ली, मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। जिन्होंने पहले पढ़ लिया वो बार बार बोर होंगे, तो आप पहले पीछे वाला वीडियो देख ली, क्योंकि इस वाले जो क्वेश्चंस थे, ये वाली चीज़ आपको जो 15 बार सोल्व हुआ उसमें अगर कुछ डाउट होगा तो आपने मतलब पीछे वाली क्लास नहीं ली, ठीक है। सो आप पीछे वाली क्लास ले लीजिए, और थोड़ा सा मैं इसलिए स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, आज क्वेश्चन ज़्यादा कवर करने हैं आपको, है ना, क्वेश्चन ज़्यादा कवर करने हैं। तो जिन्होंने पढ़ लिया उसको बार बार वो चीज़ पढ़ाऊंगा तो वो थोड़ा सा बोर होते हैं ना। अपने कर लेते 18 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, 19वें क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बताना आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ये एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं प्रश्नवाचक का, बाकी प्रश्नवाचक के हम लास्ट में एक साथ लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन वाले, 1 कॉमन वाले, सब में जितने प्रश्नवाचक चिन्ह वाले बनते हैं वो सारे लास्ट में लेंगे। अभी मैं बता देता हूँ कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके अपोजिट क्या होगा, ये पूछा आपको। प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसकी जगह क्या आएगा, तो इसलिए मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। और ऑप्शन में आपको जो डायग्राम दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है। कौन से पासे में, नीचे पासे की 2 स्थिति दी गई है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह आपके लगा रखा है इसमें, पहले लिख देता हूँ 3 1 6 और 5 6 4, फर्स्ट डाइस एंड सेकंड डाइस। प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ आपका यहाँ पर। अब ये कहाँ बना हुआ है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पीछे वाली क्लास में आपको अच्छे से बताया था। इसमें ऑप्शन आपके ये है 6 5 2 और 2 नहीं, यहाँ पे 4 है 2, ठीक है। सोल्व कीजिए जल्दी से इसको। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ये बिंदु वाले, एक बिंदु वाले फलक, एक बिंदु वाले फलक के विपरीत क्या होगा ना, ये पता करना आपको। अच्छा, जहाँ ये बिंदु दे रखे हैं उसको मैं सीधा सा नंबर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये डॉट डॉट भी आ सकते हैं आपके, बिंदु भी आ सकती है, तो मैं इसको डायरेक्ट में नंबर्स में लिख रहा हूँ,
ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बस ये बिंदु वाले देने का इंटेंशन इतना ही था भाई, बिंदु भी हो सकती है, आपके डॉट डॉट भी हो सकते हैं, बट इसमें कोई फर्क होता नहीं है क्वेश्चन के अंदर। आपको सीधा एक का विपरीत बताना है, जहाँ एक बिंदु है, एक का विपरीत आपको केवल एक का विपरीत बताना है। तो मैं शॉर्ट में वही लिख रहा हूँ इनको, ना। यहाँ 5 बिंदु है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ पे 6 है, यहाँ 3 बिंदु है, और यहाँ पे 2 है। ऑप्शन दे रखे आपको 2 बिंदु, बी ऑप्शन आपके 3, सी ऑप्शन आपके 4, और डी है आपके 5। जल्दी से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके, सेकंड में नीचे वाली सतह पर कौन सी बिंदु होगी। आपको दे रखा है कि सेकंड पासे में नीचे वाली सतह पर, नीचे वाली सतह पर क्या होगा, ये पूछा आपको, ठीक है। नीचे वाली सतह पर क्या होगा, और पासे है आपके सामने, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 बिंदु है, 2, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे 5। ऑप्शन ये है इस तरीके, ए, बी, सी और डी। 3, 4, 5 और सी एंड डी ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके, ए के विपरीत कौन सा होगा अक्षर होगा, ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। ए, बी, सी, डी, ए, ई, बी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका एफ, और डी ऑप्शन आपका ई। जल्दी से सोल्व कीजिए इनको। बिल्कुल जीरो से लिया मैंने टॉपिक को, ऐसा नहीं है कहीं पर भी मैं कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन सीधे लेके चल रहा हूँ। जैसे 1 फिगर वाले में हमने बिल्कुल आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, और जितना एक लेवल बन सकता है वो सारा कवर किया हमने। और 2 फिगर वाले में अभी तक मैं आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ, 0 कॉमन के अंदर फिर भी हमने थोड़े अच्छे क्वेश्चन लिए थे। अभी तक इसमें आसान क्वेश्चन चल रहे, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा। आज की क्लास में भी अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी अगली क्लास में इसके और भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे, है ना। सोल्व कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 को आप एक बार सोल्व कीजिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ एक बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपका कितने कॉमन है, पहले तो ये पता करना। जैसे ही 2 डाइस आपके सामने है, सबसे पहले आपको पता करना है कितने कॉमन है। हमें पता है यहाँ एक ही कॉमन है, इसमें 6 है, इसमें 6 है। देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ नहीं है, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ नहीं है। तो सीधा सा वही इसमें आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। देखिए इसमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। पहले तो ऐसे कीजिए कि आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो इसको मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। यही सोल्व करवा देता हूँ एक बार मैं इसको आपको। पहली चीज़ तो कॉमन को ऊपर नीचे लिखेंगे, 6 और 6। यहाँ से आप क्लॉकवाइज चलोगे तो 1 और 3 क्या आ रहा है, यहाँ से आपका 1 और फिर क्या आ रहा है आपका 3। और यहाँ से अगर आप चलते हैं इस वाले में कॉमन से, तो 4 और 5, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है। ये बता दिया मैंने आपको कैसे, ये दोनों विपरीत है, ये दोनों विपरीत है। सिर्फ 6 का विपरीत क्या होगा, जो नंबर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा नंबर नहीं दे रहा, 2। तो यहाँ 6 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 2, इसका विपरीत क्या हो जाएगा 2। ये दोनों विपरीत है, ठीक है। बट अब यहाँ तो आपको कुछ बोला ही नहीं है कि 1 का विपरीत पूछा है, 4 का या 3 का या 5 का, 6 का या 2 का, कुछ नहीं बोल रखा। लेकिन अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था आपको
ये प्रश्नवाचक चिन्ह है कहाँ पे, ये कहाँ पे है बताइए, पीछे की साइड में, बैक साइड के अंदर। और बैक वाला किसका विपरीत होता है, फ्रंट वाले के। राइट वाला किसका अपोजिट होता है, लेफ्ट वाले का। टॉप वाला किसका अपोजिट होता है, बॉटम वाले का। तो एक चीज बताइए, ये जब बैक साइड के अंदर है, ये कैसे है, सारे मैंने आपको बता दिए थे ना। ये बैक साइड में है तो बैक साइड वाला किसका विपरीत होगा, फ्रंट वाले का। और फ्रंट में कौन है, एक। इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा क्या, जो एक के सामने होगा, जो एक का विपरीत होगा, वही तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। क्योंकि एक फ्रंट में है और बैक साइड में एक का विपरीत आएगा, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह तो बैक साइड में है। इट मीन यहाँ इसने इनडायरेक्टली आपको एक का विपरीत पूछा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, पीछे क्लास लिया तो एक का विपरीत पूछा आपको, तो एक का विपरीत क्या होगा आपका यहाँ पे 4। तो सीधे सीधा कौन सा ऑप्शन आ गया आपका सी। आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है, और मेरा इंटेंशन हुई कि हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने लेके आना। ठीक है, चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपको पूछा एक का विपरीत क्या होगा। पहले तो कॉमन चेक कीजिए, यहाँ कॉमन चेक करोगे तो आप देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, और उसके अलावा कोई है कि 5 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है। तो सीधा डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एक कहाँ पे आप देखिए, अच्छा एक इसमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब वो किसका विपरीत है, 3 का। क्योंकि 3 का विपरीत यहाँ आ सकता है क्या, नहीं। यहाँ पर आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 2 विपरीत एक साथ दिखाई नहीं देते। इट मीन अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है एक यहाँ पे, तो फिर वो किसका विपरीत है, इस कॉमन का ही है। क्योंकि जो दिखाई नहीं देता वही तो कॉमन का विपरीत होता है, जिसको 2 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, पीछे क्वेश्चन में देखा था आपने। इसका मतलब यहाँ पे 3 का विपरीत क्या होगा, ये 1 का विपरीत क्या होगा जी, 3। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। विदाउट मेन कर सकते हो आप सारे क्वेश्चन डायरेक्ट क्यूब के, कहीं पर भी जरूरत नहीं, बस आपको एक बार थोड़ा प्रैक्टिस में लेके आने चीजों को। ठीक है, जल्दी से अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21, सेकंड पासे में नीचे वाली सतह पर क्या होगा। सेकंड पासा ये वाला, इसमें नीचे वाली सतह पे क्या होगा। अब एक चीज बताइए, नीचे बॉटम वाली जो सतह है वो किसकी विपरीत होती है, टॉप वाले की। और इसमें टॉप वाले पे क्या है, एक। इट मीन आपको एक का विपरीत पूछा है, इनडायरेक्टली इसने किसका विपरीत पूछा है, एक का। तो पहली चीज तो कॉमन पता कीजिए, जैसे 2 पास है तो आपको पता करना है कितने कॉमन है। तो अगर हम पता करेंगे कॉमन, तो यहाँ पे 2 इसमें भी दे रखा है, 2 इसमें भी, 4 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, मतलब इट मीन एक ही कॉमन है। अब आपको डायरेक्ट पूछना है, मेरे को बताना है एक का विपरीत, डायरेक्ट सोल्व करना है क्वेश्चन को। तो आप देखिए एक कॉमन से किधर आ रहा है, ये क्लॉकवाइज में आ रहा है, तो यहाँ पर भी इस कॉमन से क्लॉकवाइज में चलो क्या आ रहा है, 4। इट मीन आंसर क्या हो गया, 4। बताइए कुछ लिखने की जरूरत पड़ी, कुछ भी आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं जो आप बनाते हो, बाकी बना के देख लीजिए आप कि 2 आपका कॉमन था, इसको लिख दिया यहाँ पे। यहाँ से आप क्लॉकवाइज चलोगे 4 और 3, तो क्या आ जाएगा 4 और 3। फिर यहाँ से आप क्लॉकवाइज चलोगे तो 1 और 5। अब बताइए आपको क्या पूछा था यहाँ पे, यहाँ पूछा था कि नीचे क्या आएगा, नीचे तो एक का विपरीत आएगा, तो एक का विपरीत क्या आ रहा है, 4। यहाँ पर भी क्या आंसर है अपना 4। तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से, जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने पीछे समझाया। चलिए अगले क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, ये वाला एक ए के विपरीत क्या होगा, वही कॉमन पता कीजिए। ए यहाँ पर भी दे रखा है, ए यहाँ पर भी दे रखा है, बी इसमें है, इसमें नहीं है, सी इसमें है, इसमें नहीं है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ए का विपरीत। अच्छा ए तो कॉमन दे रखा है, और जो कॉमन होता है उसका विपरीत कौन सा होता है, इनके अलावा जो बच गया वो। तो आप ऑप्शन में से ये चीजें हटा भी सकते हो, जैसे बी तो यहाँ दे रखा है। आप बताइए बी का विपरीत कभी ए हो सकता है क्या, या ए का विपरीत बी हो सकता है क्या, नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देती। इट मीन आपका ये ऑप्शन हट गया। सी दिखाई दे सकता है क्या, नहीं, ये ऑप्शन बैठ गया। अच्छा ए के साथ में कभी ई दिखाई दे सकता है क्या, नहीं, तो ये भी वही विपरीत होगा ना। यहाँ तो विपरीत, ऑप्शन में विपरीत तो ढूंढना अपने को, तो ए का विपरीत कभी ई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो साथ में दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन बचा आपका, सी। बाकी देख लीजिए एफ यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको उतार लिया होगा आपने। ठीक है, अगले क्वेश्चन जल्दी से। क्लास नोट्स मिलेंगे, फिर भी आपको उतारना तो स्टॉप करके उतार लीजिए, है ना। अच्छा 1-2 दिन की क्लास में आपको शायद हो सकता है आज वाली क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, ये आवाज़ आ रही हो तो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऊपर, तो फिर भी बाकी इतनी आवाज़ नहीं आएगी कि आपको डिस्टर्बेंस हो कुछ। ठीक है, फिर भी 1-2 दिन हो तो आप मैनेज कर लीजिएगा, बाकी फिर हट जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर अपने कितने कर लिए थे,
22 तक कर लिए थे हमने, ठीक है ना। 18 इसमें कर लिए थे, 19, 20, 21 और 22 कर लिए थे। 23 को क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। आपको उसमें दे रखा सेकंड स्थिति में ये माइनस के चिन्ह के ऊपर वाली सतह पर कौन सा चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह हो। अच्छा, इसमें दे रखा है सेकंड स्थिति है, जो सेकंड स्थिति में यदि माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह ऊपर वाली सतह पर चिन्ह हो। सेकंड स्थिति में यदि माइनस का चिन्ह नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर क्या होगा। ये क्वेश्चन है। आपके दो डाइस है, दो डाइस के अंदर आपकी जो सेकंड स्थिति है उसमें माइनस का चिन्ह यदि नीचे की तरफ हो तो ऊपर की तरफ क्या होगा। मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज की, बाकी क्वेश्चन वही है आपका, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये डाइस दे रहे हैं आपके सामने, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इसमें आपका डॉलर का साइन है और इसमें @ है और इसमें आपका प्लस है, इसमें @ है, इसमें डिवाइड है और इसमें परसेंटेज है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने डॉलर, बी ऑप्शन है परसेंटेज और सी ऑप्शन है @ और डी ऑप्शन आपका डिवाइड। क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है। सेकंड स्थिति ये है, इसमें यदि नीचे, इसमें माइनस का चिन्ह नीचे वाली सतह को, इसके अंदर जो माइनस का साइन है वो अगर नीचे है तो ऊपर वाली सतह पे कौन सा होगा, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है ना। इट मीन आपको इनडायरेक्टली पूछा कि माइनस का विपरीत क्या होगा, ठीक है ना। सोल्व कीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। यदि इसमें माइनस का चिन्ह नीचे हो तो ऊपर वाली सतह पे कौन सा चिन्ह होगा। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ नीचे अगर माइनस है तो ऊपर तो डिवाइड दे रखा है। अभी हमें पता है कि माइनस नीचे है, अभी नहीं है। ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना आप ध्यान से। ये बोल रहा है कि मान लो अगर हम इस वाले डाइस के अंदर, इस कंडीशन के अंदर माइनस के चिन्ह को हम नीचे लेके आ जाए, अभी पता नहीं कहाँ है हमें, अभी हो सकता है वो बैक साइड में हो, वो लेफ्ट साइड के अंदर हो, कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन मान लो अगर मैं उसको नीचे लेके आ जाऊं तो फिर ऊपर वाली फलक पे कौन सा आएगा। अब ऊपर वाले पे तो कौन सा आएगा, नीचे वाले का विपरीत। इट मीन नीचे माइनस है तो माइनस का विपरीत ही ऊपर की तरफ आएगा। आगे बात समझ में। तो आपको इनडायरेक्टली पूछा भाई माइनस का विपरीत क्या होगा, आगे चीज में माइनस के अपोजिट क्या होगा, ये आपको पता करना है। इनडायरेक्टली पूछ लिया कि माइनस का अपोजिट क्या होगा। समझो दोबारा से, सेकंड पासे में यदि मैं माइनस को नीचे लेके आ जाऊं तो ऊपर तो माइनस का विपरीत होगा। अब माइनस का विपरीत क्या है ये देखना है, सीधे आप कहीं डिवाइड वाला ऑप्शन मत कर देना, ठीक है। आपको ये नहीं करना डायरेक्ट, तो आप पहले वही कॉमन चेक करोगे। @ यहाँ पर भी दे रखा है, @ यहाँ पर भी दे रखा है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो @ ये हो गया जी। अब आंसर तो यहीं पे आ गया, क्योंकि देखिए माइनस ना तो यहाँ पे है, माइनस ना यहाँ पे। इट मीन माइनस किसका विपरीत है, जो यहाँ पे कॉमन दे रखा है। बार बार बताऊं, जो कॉमन होता है उसका विपरीत कौन सा होता है, जो दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ माइनस दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन वो किसका विपरीत है, @ का। तो आंसर सीधा आपका क्या आ गया जी, @ क्लियर है। या फिर आप निकालोगे तब भी सोल्व हो जाएगा, क्योंकि @ से क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर डॉलर आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है जी, प्लस। यहाँ चलोगे @ से यहाँ डिवाइड आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है जी, परसेंटेज। ये दोनों विपरीत है, ये दोनों विपरीत है। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड का विपरीत तो क्या आ रहा है, डॉलर। अब आप बता दीजिए, इसका मतलब अगर मैं डिवाइड को ऊपर रख रहा हूँ तो नीचे तो डॉलर है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता बताइए सेकंड स्थिति में नीचे वाली फलक पे क्या है, तो नीचे वाली फलक पे क्या होगा, डिवाइड का अपोजिट। अब डिवाइड का अपोजिट क्या आपके पास, डॉलर। उस केस में आपका आंसर क्या आ जाता है जी, डॉलर। बट यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ मैं, बैटरी वो उसमें वो होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ वैसे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो यहाँ पे क्या आंसर आया था आपका, @ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24वां क्वेश्चन है आपका, 5 के विपरीत पे क्या अंक होगा, 5 के
अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा। तो इसमें आपके दे रखा है 1 3 5 1 6 3। ऑप्शन है आपका ए, यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी। 2 1 या 4, सॉरी 2 या 4। और अगला दे रखा है 4 और 6। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। दी गई पासे के दो हिस्सों में 5 के विपरीत पे कौन सा अंक होगा, जल्दी सॉल्व कीजिए। देखिए कितने कॉमन है, पहले तो आपको पता करना है कॉमन कितने हैं, ठीक है। जल्दी सोल्व कीजिए आप इसको एक बार। हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 24। चलिए 5 के अपोजिट क्या होगा ना, तो कॉमन चेक करते हैं पहले। तो इसमें कितने कॉमन है आपके, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, और उसके अलावा कॉमन क्या 1 भी है, इसमें भी 1 है और इसमें 1 है। यहाँ 2 कॉमन दे रखे हैं 1 और 3 और 1 और 3। इट मीन जब 2 कॉमन होते हैं तो मैंने आपको सीधा कॉन्सेप्ट बताया था, बचे हुए नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इट मीन 5 का अपोजिट क्या होगा 6। सीधा सा आंसर आ गया यहाँ पे। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। आसान सा क्वेश्चन था, जब 2 होते हैं तो उस केस के अंदर बिल्कुल आसान होता है कि जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उसके अलावा बाकी नंबर्स का पूछता है, वो मैंने आपको बता रहा था उस केस में क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बार आएगा वो बाद में आपके। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया आपका और आगे है 25। सी के विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25। सी के अपोजिट क्या होगा। सी के अपोजिट के अंदर आपका क्या है, ये सेकेंड डायग्राम आपका ये है, ए बी सी डी सी बी। ऑप्शन है आपके सामने, ई ए डी और बी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन में लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। छह के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके 2 3 4 2 और 3। सॉल्व कीजिए जल्दी से इनको। सॉल्व कीजिए जल्दी से। आगे होगा क्वेश्चन, कॉमन चेक कीजिए पहले। देखिए इसमें बी और सी है और इसमें भी आपका बी और सी है, तो आपके यहाँ पे ए और डी क्या हो गए एक दूसरे के विपरीत, क्योंकि यही बचे हैं और बचे हुए क्या होते हैं एक दूसरे के विपरीत। चलिए पूछ क्या रहा है, लेकिन आपका इसमें सी का विपरीत पूछ रहा है। अब सी का क्या होगा, मैंने आपको बताया था सी और बी दोनों का विपरीत मैंने बताया था। अगर आपको बी का विपरीत पूछ ले या फिर आपको सी का विपरीत पूछ ले, दोनों का अपोजिट क्या होगा। देखो बी का, अगर आपको सी का विपरीत पूछ रहा था ना तो इसका विपरीत बी हो सकता है ना ए हो सकता है,
और ना ही आपके सी का विपरीत डी हो सकता है। तो पहली चीज़ तो आप ऑप्शन को हटा दीजिए। नंबर्स होते तो उसमें अलग होता, वो नंबर्स वाला आगे क्वेश्चन आएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मेरे को बताइए सी का विपरीत कभी भी आपके सामने जो देखो, सी का विपरीत कभी ए हो सकता है क्या? सी के साथ ए दिखाई दे रहा है, ये हट गया। सी के साथ में आपके बी दिखाई दे रहा है, ये भी हट गया। सी के साथ में आपका डी दिखाई दे रहा है, ये भी हट गया। कौन सा ऑप्शन बच रहा है? समझ पा रहे हो? मतलब जो पीछे हमने पढ़ा था वो कितना काम करता है कि आपकी दो विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देती, ना ही एक साथ छिप सकती है। दोनों चीज इस अब क्वेश्चन में काम आएगी अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हट गए। कौन सा ऑप्शन बच रहा है आपका? ए। आसानी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 6 के विपरीत क्या होगा इसमें? तो यहाँ कितने कॉमन है? यहाँ 6 और 4 गिवन है, यहाँ भी 6 और 4 गिवन है। इट मीन 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत है। बाकी के केस में पॉसिबिलिटीज आती है, वो मैंने आपको पीछे समझाया था। आपको पूछे 6 का विपरीत, वही 6 का विपरीत। यहाँ तो नंबर्स दे रखे हैं, इट मीन नंबर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एक चीज बताइए, आपको बोल रहे हैं 6 का विपरीत। 6 का विपरीत 4 नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हटा दीजिए। 6 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, है क्या उसमें? नहीं। 6 का विपरीत क्या होगा आपका? अच्छा 6 का विपरीत पहले यहाँ से देख लेते हैं कि देखिए 1 और 5 तो एक दूसरे के विपरीत है। 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, इट मीन ये कभी भी आपके 6 के विपरीत नहीं होंगे। 1 और 5 इसको तो हटा दो, वैसे भी नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों इसके साथ में दिखाई दे रहे हैं। और 6 का विपरीत 4 भी नहीं हो सकता, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। और 6 का विपरीत खुद 6 भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन, कौन दो बचे आपके पास? 2 और 3, या तो 2 हो गए या फिर 3 होगा। तो ये ऑप्शन में दे रखा है, तो क्या आंसर हो गया जी? डी। समझ पा रहे हो अच्छे से? आपको पीछे बताया भी था मैंने। 6 का विपरीत पूछा है, 6 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, हटा दो। 6 का विपरीत 5 नहीं हो सकता, हटा दो इसको भी। वैसे भी 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, तो ये तो 6 के तो होंगे नहीं। दूसरा 6 का विपरीत खुद 6 भी नहीं होगा। बचे कौन से ऑप्शन आपके पास? अच्छा 6 का विपरीत 4 भी नहीं होगा, ये भी हटा दिया। बचे क्या? 2 और 3। तो या तो आंसर 2 होगा या 3 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, जैसे हमने पीछे 1 डाइस वाले में दिया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अकेले 2 को भी आंसर नहीं कर सकते, अकेले 3 को भी नहीं कर सकते, 4 वैसे ही गलत है। तो क्या आंसर आ गया आपका? 2 या 3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उतारिए इसको आप जल्दी से। छब्बीस हो गए, 27वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सत्ताईसवां क्वेश्चन आपका 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? क्वेश्चन 27। 3 के अपोजिट, ठीक है। डाइस आपके फर्स्ट, वन 3 5 1 6 3। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है और डी है। 6 5 1 4। क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपको पूछ रहा है 28 में 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के अपोजिट क्या होगा? ठीक है, इसमें आपको दे रखा है फर्स्ट है, सेकंड है, 1 6 4 4 6 5, ए बी सी एंड डी। 2 3 5 और सी एंड डी ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए उतारिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलिए आई थिंक हो गए होंगे क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 3 और 1 5। अच्छा इसमें 3 का विपरीत बताना आपको। कॉमन चेक कीजिए कितने हैं। 3 और 1 इसमें भी है, 3 और 1 इसमें भी है। इट मीन 5 और 6 क्या हो गए? एक दूसरे के
अपोजिट। लेकिन आई थिंक इन दोनों का अपोजिट पूछता है तो बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन इन दोनों का अपोजिट आपको यहाँ पूछ नहीं रहा है, आपको पूछ रहा है 3 का अपोजिट क्या होगा। अब 3 का अपोजिट क्या होगा वो कैसे पता करोगे, पहली चीज़ तो बताइए। वैसे आप ऑप्शन से कर सकते हो सीधे सीधे, कि अगर आंसर निकालता हूँ, पहले मैं एग्जैक्ट आंसर निकाल के दिखाता हूँ आपको क्या होगा। भाई हमें पता है क्या नंबर्स लिखे हैं, इट मीन नंबर्स क्या होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एक चीज़ बताइए, 1 और 5 और 6 तो एक दूसरे के अपोजिट है, या ऐसे देख लीजिए 3 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता, साथ में दिखाई दे रहा है। 3 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, साथ में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। 3 का अपोजिट 1 हमने हटा दिया, 3 खुद तो अब होगा नहीं, 3 का अपोजिट है ना, और 3 का अपोजिट 5 भी नहीं होगा, 3 का अपोजिट हमें पता है 6 भी नहीं होगा। अब बचे क्या आपके पास 2 और 4। तो देखिए 3 का अपोजिट अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करूँ तो होगा 2 या फिर आपका होगा कौन सा 4। अब ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको, अगर ऑप्शन में होता तो उसको टिक कर देते, जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में था आपका, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अपने आप ऑप्शन हट जाएंगे बाकी, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से मैं बात करता हूँ कि 6 तो कभी आ ही नहीं सकता, हमने हटाया था क्योंकि साथ में दिखाई दे रहा है। 3 का अपोजिट कभी 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी साथ में दिखाई दे रहा है, और 3 का अपोजिट कभी 1 भी नहीं हो सकता, ये भी हट जाएगा। कौन सा ऑप्शन बचा जी, डी ऑप्शन। आगे चीज़ समझ में। लेकिन अगर मान लो यहाँ एक ऑप्शन होता आपका कौन सा वाला 2 और 4, तो फिर उस केस में आंसर ये वाला होता, लेकिन ऐसा था नहीं यहाँ पे आई थिंक आपके 1 गिवन था, जो क्या हो जाएगा आपका गलत। ये क्यों होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज होंगे, जो मैंने आपको पीछे जो अपने 1 डाइस वाले क्वेश्चन थे वहाँ ऐसे क्वेश्चन आए भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 6 के विपरीत क्या होगा। 6 और 1 कॉमन है, सॉरी 6 और 1 नहीं है, 6 और 4 कॉमन है, 6 और 4 यहाँ पर भी है। अब आपको पूछा है यहाँ 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट वही निकालोगे कैसे, हमें बताओ 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 का अपोजिट 6 खुद नहीं होगा, 6 का अपोजिट 5 और 4 नहीं होगा, और 6 का अपोजिट 1 और 4 भी नहीं होगा। 1 हटा दिया, 4 ऑलरेडी हटा दिया। चलिए 2 और 3, मतलब 6 का अपोजिट या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। ऑप्शन में चेक कीजिए कहीं दिख रहा है कैसा, नहीं, ऑप्शन में तो ये दोनों ही दिख रहे हैं। 5 तो होगा नहीं, इसको तो हटा दीजिए, ये दोनों ही दे रखे हैं। अब जब दोनों ही दे रखे हैं तो आप आंसर निकाल सकते हो क्या, नहीं तो क्या आ जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। अगर मान लो इसके ऑप्शन आ जाते हैं इस तरीके से A B C और D, मैं यहाँ बोल दूँ 2 3 एंड यहाँ आ जाए आपका 2 या 3 और एक आ जाए C एंड D, इस केस में कौन सा आंसर होगा। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, सबसे पहले यही होगा 2 या 3, क्योंकि आंसर तो सही है ना, 2 या 3, 2 या 3 ये एग्जैक्ट सही आंसर है। तो इस केस में आपको C एंड D नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, पीछे वाली जो क्लास थी जिसमें 1 डाइस वाले क्वेश्चन किए थे, वहाँ ये चीज़ अच्छे से हमने कवर किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन 28 तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 29। आई थिंक जिन्होंने पीछे से क्लासेस ले रहे हो उनको तो अच्छे से समझ में आ गई होगी, बस आज थोड़े अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल अभी तो और अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। आसान क्वेश्चन नहीं होंगे आज, जो भी होंगे अच्छे क्वेश्चन से होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 के विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। 2 का विपरीत क्या होगा, इसमें आपका डाइस है फर्स्ट। अभी तो अपने को 10-15 क्वेश्चन और करना है इसके अंदर, ठीक है। 1 6 4 4 6 5, ठीक है। और ऑप्शन जो है आपके वो है, ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4 या 6। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका @ के विपरीत क्या होगा, ठीक है। और ऑप्शन है आप, डायग्राम है आपका ये, फर्स्ट डाइस एंड सेकंड, ठीक है। @ कॉपीराइट $, @ और कॉपीराइट, ठीक है जी। और ऑप्शन आपके दे रखे हैं इसमें, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑप्शन, परसेंटेज कॉपीराइट हैज
और डॉलर। जल्दी सोल्व कीजिए इसको। पहले ये क्वेश्चंस करते हैं 29, ठीक है। कितने कॉमन है, जैसे दो पास से सबसे पहले कॉमन चेक करो। कॉमन हमें दिखाई दे रहा है 6 और 4, इसमें भी 6 4 इसमें भी है। अब आपको पूछा 2 का विपरीत, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। पहली चीज तो 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, बट यहाँ पे इनके बारे में कुछ पूछा ही नहीं आपको। अगर मैं 2 का विपरीत बताऊं तो 2 का क्या होगा, पहले ये देखिए आपने। 2 यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है क्या, एक चीज बताइए। 2 यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नंबर्स कितने होंगे, अगर मैं एक पासे की बात करूँ तो एक पासे में टोटल नंबर कितने होते हैं, 6 नंबर होंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ये ऐसे क्वेश्चंस कम दिखाई देते हैं आपको। ये एक नया क्वेश्चन है 2 डाइस वाले में, 2 कॉमन वाले के अंदर। हमें पता है 1 और 5 तो कभी विपरीत होंगे नहीं 2 के, क्योंकि 1 और 5 तो कन्फर्म एक दूसरे के विपरीत है। 2 पासे के अंदर अगर 2 कॉमन होते हैं तो जो बचे हुए होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत है, ये हमने पीछे पढ़ा था। इट मीन यहाँ से 1 और 5 को तो हटा दीजिए, ये कभी विपरीत नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम आगे कि 2 का विपरीत कभी 2 भी नहीं होगा, तो इसको भी हटा दीजिए। बचे अपने पास 3 4 एंड 6। अब एक चीज बताइए, यहाँ से यहाँ कहीं अपने को 3 दिखाई दे रहा है क्या, 3 यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ना तो इसमें है ना इसमें। इट मीन जो 3 है वो कहीं ना कहीं इस 2 के साथ है दूसरी तरफ। अरे जब यहाँ 2 इधर दिखाई नहीं दे रहा, ना 3 दिखाई दे रहा है, मतलब 2 और 3 दोनों छिपे हुए हैं, तो छिपे हुए तो दोनों का भी एक दूसरे के विपरीत हो सकता है क्या। अरे स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन आपको रटवाई थी अच्छे से, मैंने कहा था इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में वो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी 2 विपरीत फलक ना तो एक साथ दिखाई देती है और ना ही एक साथ छिप सकती है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे ना तो 2 दिखाई दे रहा है ना ही यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। इट मीन ये 2 और 3 विपरीत कभी नहीं हो सकते, क्योंकि 2 विपरीत फलक कभी एक साथ छिप भी नहीं सकती, ठीक है। इट मीन आपका जो ये 3 है वो भी हट गया। अब क्या बचा, 4 या फिर 6। समझ में आ रहा है, समझ पाए होंगे ये क्वेश्चन। अगर देखिए, अगर आपको यहाँ के 6 का पूछता, 4 का पूछता, ऐसे क्वेश्चंस हमने कर लिए। 1 और 5 के आप हमेशा से करते आए हो। 6 और 4 में जो नए क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपको करवा दिए। इस बार यहाँ पे इसने अलग पूछा जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें पता लग गया बाकी नंबर्स 1 और 5 वैसे ही हट गया, 2 वैसे हट गया क्योंकि 2 का विपरीत पूछ रहा। 3 को कैसे हटाया, 3 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। इट मीन ये 2 के साथ में है, इसका मतलब 2 और 3 एक साथ तो नहीं आ सकते। अगर विपरीत होते तो एक साथ आ सकते थे क्या, नहीं। इट मीन विपरीत नहीं है, या ऐसे समझ लो अगर 2 और 3 एक साथ छिप रहे हैं तो 2 विपरीत फलक तो कभी एक साथ छिपते नहीं है। इट मीन 2 का विपरीत 3 नहीं है, तो फिर इसका मतलब 3 बैठ गया। अब क्या बचा, एक तो 4 और एक क्या बचा आपका 6। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 या 6। तो कौन सा ऑप्शन आ गया जी, डी। वही ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो सकते थे। मैं आपको ऑप्शन दे दूं इस तरीके से कि ए ऑप्शन दे दिया मैंने आपका जैसे 6, और बी ऑप्शन दे दिया मैंने आपका 3, और डी ऑप्शन दे दिया मैंने आपका 2 तो नहीं देते हैं, आसान हो जाएगा, और 1, ठीक है ना। अब आपको आंसर बताना होता तो क्या करते, अच्छा सी ऑप्शन नहीं है, इसको सी कर लेते हैं और इसको हम D5 कर लेते हैं। अगर आपके सामने ये ऑप्शन होते थे क्या होता, देखिए पहली चीज तो यहां से ये तो हटा देते हैं आप, क्योंकि हमें पता है 1 और 5 तो एक दूसरे के विपरीत है। इट मीन ये आंसर तो कभी होगा नहीं। अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचते, इसमें आप किसको टिक करते, ये वाला आपका पॉइंट था 6 और 3। अब यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है तो ये कैसे बताएंगे, हमें पता है कि ये तो कभी हो, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। इट मीन 2 और 3 दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे, तो ये 2 तो कभी विपरीत हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 विपरीत ना तो एक साथ दिखाई देते हैं ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो कौन सा आंसर आ जाता है जी आपका, ए। हाँ यहाँ पे 4 भी हो सकता है, तो 4 भी आपका आंसर होता। और 4 और 6 दोनों दे रखे होते तो कहीं ना कहीं ज्ञात नहीं कर सकते होता, या फिर एक ऑप्शन ये वाला होता, ठीक है। वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे आंसर, ठीक है ना। और भी बहुत सारे आपके प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस होंगे, या ऐसा करेंगे आज मैं आपको थोड़े से अच्छे क्वेश्चन सारे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी इन्हीं की प्रैक्टिस और करेंगे। अगले क्लास में ऐसे क्वेश्चन और लेंगे जिसमें ये वाले सिचुएशन आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी से सोल्व कीजिए इसको। क्या है इसके अंदर, कितने कॉमन है पहले तो चेक करने हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसमें तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अच्छा कितने कॉमन है, @ यहाँ पर भी यहाँ पर भी, एक तो ये कॉमन हो गया, कॉपीराइट यहाँ पर भी है, कॉपीराइट यहाँ पर भी। इट मीन ये दोनों कॉमन दे रखे हैं। अब आपको मैं बोल देता $का विपरीत, तो सीधा आंसर हो जाता हैश।
और हैश का पूछता तो क्या हो जाता डॉलर, बट आपको यहाँ किसी का नहीं पूछा इनमें से। अब क्या करना है, पहली चीज़ तो आप ऑप्शन को ही देखिए, हो सकता है आपके ऑप्शन से आंसर हो जाए। कभी डॉलर और हैश आंसर हो सकता है क्या एट द रेट का, नहीं, क्योंकि एट द रेट के साथ हैश भी दिख रहा है और डॉलर भी दिख रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत भी है। तो एक ये दोनों जब ऑलरेडी एक दूसरे के विपरीत है तो किसी और के तो होंगे नहीं। इट मीन आपकी दो ऑप्शन हटा दो, अगर ये कहीं दिख रहे हैं तो हैश दिख रहा है हटा दो जी, ठीक है, और डॉलर दिख रहा है हटा दो जी। अब यहाँ से देखिए दूसरा क्या ऑप्शन है, एट द रेट के साथ कॉपीराइट आ सकता है क्या, तो ये ऑप्शन भी हट गया, तो क्या आंसर आ गया आपका परसेंटेज, ठीक है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें भी आंसर चेंज होते हैं, वो आगे आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 31। बताया था मैंने आपको आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे सारे, जो क्वेश्चन आपने पहले नहीं किए होंगे, है ना, ठीक है। और भी बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, अभी तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए अब जैसे जैसे आपकी एक बार पकड़ हो गई है, अब धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, ठीक है। 2 डाइस में अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। जब केवल आपको 2 फिगर गिवन हो तो उसके क्वेश्चंस तो अभी और हैं। आज की क्लास भी उसी में रहेगी और कल की क्लास भी उसी में, मतलब लगभग आपके 40 से 50 क्वेश्चन केवल 2 डाइस वाले करेंगे अपन, 50 क्वेश्चन कम से कम, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 31। इसमें पूछा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह वाले क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, ठीक है ना। 31 आपको दे रखा है, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह वाले। प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। फाइव 3 and 2, 4 2 and 5, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका बना हुआ है इसमें यहाँ पे, ठीक है, ये एरो बना देता हूँ। और ऑप्शन है आपके इसमें A B C and D, 1 4 6 और 1 या 6। क्वेश्चन नंबर आपका है 32, ठीक है। इसमें आपके पूछा है, ये थोड़ा अलग है, पासे की 2 स्थिति दे रखी है आपको, तीसरी स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। आपको ये वाला क्वेश्चन क्या है, पासे की आपको 2 स्थिति दे रखी है, तीसरी स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये मत सोचना है 3 डाइस वाले क्वेश्चन आ गए, 3 वाले नहीं आए, 2 ही डाइस है, तीसरा तो इसमें अधूरा है, तीसरा पूरा भरा हुआ नहीं है। तो अभी सिर्फ ये 2 डाइस वाले क्वेश्चन है, 3 डाइस वाले अभी बाद में आएंगे, ठीक है। 3 डाइस वाले करेंगे जब अपने 2 डाइस वाले एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद में आपके 3 वाले आएंगे। 3 2 6 6 4 1 5 1 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऑप्शन है आपके इसमें C and D, 1 3 4 and 6। सोल्व कीजिए जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोनों। अब सारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जल्दी से सोल्व कीजिए इसको। चलो मैं सोल्व कराता हूँ ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है इसमें कितने कॉमन है पता कीजिए। कॉमन है इसमें 3 है, इसमें नहीं है, 2 है एक तो, और एक 5 है, मतलब इट मीन 5 और 2 कॉमन दे रखा है, ठीक है। और आपको पहली चीज़ तो पूछा किसका विपरीत है ये पता करना है। अगर मेरे को 3 का विपरीत पूछता तो 4 होता, 4 का पूछता तो 3 होता। तो पहले तो यहाँ पता कीजिए कि विपरीत किसका पूछता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह बोल रहा है, इसकी जगह क्या आएगा। पहली चीज़ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है कहाँ, ये लेफ्ट साइड में है। कैसे है ये मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया। और लेफ्ट वाला किसका अपोजिट होता है, राइट वाले का। तो राइट में क्या लिखा हो यहाँ पे 2, इट मीन इनडायरेक्टली इसने आपको 2 का विपरीत पूछा है जी। किसका विपरीत पूछा है, 2 का। अब 2 का विपरीत क्या होगा वो आप खुद बता दीजिए। नंबर होते 1, डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पहली चीज़ तो 3 और 4 तो एक दूसरे के विपरीत है, तो इन दोनों को हटा दीजिए, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 4 आ ही नहीं सकता। वैसे भी देख लीजिए कि 2 के साथ में 4 है तो नहीं आएगा, 2 के साथ के अंदर और क्या है आपका, चलिए, और 2 के साथ में 5 है, ये भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। डायरेक्ट में एक बार ऐसे ही करवा देता हूँ, 1 2 3 4 5 and 6।
आपको पूछा है इसमें दो का विपरीत कैसे, इधर प्रश्नवाचक चिन्ह है किसमें, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट का, अब लेफ्ट किसका अपोजिट होता है, इधर वाले का, तो यहाँ पे 2 है, 2 का अपोजिट आपको निकालना है। तो 2 का अपोजिट यहाँ देख लीजिए, पहले जो 3 और 4 को हटा दीजिए क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं। उसके अलावा 2 के साथ यहाँ 5 नहीं आ सकता, 5 को भी हटा दीजिए। 2 के साथ में 4 नहीं आ सकता, इसको भी हटा दीजिए, ऑलरेडी हट ही चुका है। तो अब आपके पास क्या बचे यहाँ पे, एक तो अच्छा 2 का अपोजिट खुद 2 भी नहीं होगा, तो एक तो 1 बचा और एक क्या बचा आपका 6, तो आंसर होगा 1 या 6। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है जी, डी के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट इस तरीके निकाल जाएगा। बाकी तो देखो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, जब भी 2 कॉमन हो तो उन कॉमन के अपोजिट क्या होते हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे उनमें से कोई एक। अब आप खुद ही देख लीजिए 1 से 6 तक के अंदर कौन से 2 नंबर नहीं दिख रहे। 1 से 6 तक में आपको एक तो 1 नहीं दिख रहा, 2 भी दिख रहा, 3 भी दिख रहा, 4 भी दिख रहा, 5 भी दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा, 1 और 6। डायरेक्ट कर सकते हो, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ प्रैक्टिकली आंसर कैसे आता है, ताकि आप कभी भूलो नहीं। बाकी देखो अगर इसका पूछता है जब 2 पासे हो और दोनों में 2 कॉमन हो, उस केस में जो बचे हुए होते हैं वो तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उसके अलावा जो कॉमन है, जैसे 5 और 2 इसमें भी था, 5 और 2 इसमें भी था, जो कॉमन है उसका अपोजिट क्या होता है। अगर मैं आपको 2 का पूछूं या 5 का पूछूं तो उनका अपोजिट क्या होगा, जो नहीं दिख रहे उनमें से कोई एक। क्या नहीं दिख रहा, एक तो 1 नहीं दिख रहा, 1 6, तो यहाँ पर 5 का अपोजिट भी 1 या 6। और जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं उनका अपोजिट क्या होता है, कॉमन में से कोई एक। अगर आपको पूछ लेता 6 का विपरीत तो क्या होता, कॉमन क्या है 5 और 2, तो या तो आंसर 5 होता या फिर 2 होता। अगर आपको पूछ लेता 1 का, 1 भी नहीं दिख रहा, तो उसका भी क्या होगा, जो कॉमन है उनमें से कोई एक, तो 2 होगा या फिर 5 होगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बस मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए समझाता हूँ, इससे आप कभी भूलोगे नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, एक रटने वाली चीज हो जाती है और एक आप प्रैक्टिकली समझ लो क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसमें पूछा है कि इस वाले पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से देखिए आप क्या कीजिए, पहले इन 2 पासों को पकड़िए, क्योंकि 2 पासे जो पूरे हैं उनको पकड़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए कितने कॉमन है, 6 यहाँ पर भी दे रखा है, 6 यहाँ पर भी दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ से आप पहले देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप पहले क्या कीजिए, ये देख लीजिए कि 5 और 1 में से कोई नंबर यहाँ रिपीट हो रहा है क्या, उसको तो हटा दीजिए। अगर 5 और 1 में से ये 1 यहाँ रिपीट हो रहा है तो 1 दोबारा यहाँ तो आ नहीं सकता, एक ऑप्शन तो आपका हट गया, ये बाय ऑप्शन ही होंगे ये क्वेश्चन। दूसरा, 1 का विपरीत कभी यहाँ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि 2 विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देती ना। 5 का विपरीत आ सकता है, तो हो सकता है इनके विपरीत निकाल लो, उसी से अपने ऑप्शन हट जाए। 2 ऑप्शन ही तो हटाने और उसके बाद में एक बच गया, वो अपना आंसर हो जाएगा। देखिए हटाते एक बार, तो 6 और 6 कॉमन है, तो 6 को ये लिखा इस तरीके से 2 लाइन के अंदर। 6 से क्लॉकवाइज चलो 2 और 3, 2 और 3। 6 से फिर क्लॉकवाइज चलो 4 और 1, ये हमने सब पीछे पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, 1 का विपरीत 3 होता है, तो 1 का विपरीत 3 यहाँ पर नहीं आ सकता, ये ऑप्शन हट गया। दूसरा 5 का विपरीत क्या है, 6 है, क्योंकि जो कॉमन है उसका विपरीत कौन सा होता है, जो दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो यहाँ पे 6 दोनों जगह था, तो 6 का विपरीत क्या होगा 5, तो 5 का विपरीत क्या होगा 6। इसका मतलब यहाँ पर 6 भी नहीं आ सकता, कौन सा ऑप्शन बचा जी, सी। ये कैसे हुआ, ये सब चीजें हमने पीछे पढ़ ली। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 33, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन से सारे ध्यान से पढ़ना अपने को। ठीक है ना, नहीं आ रहा हो तो आप क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कीजिए, या हो सकता है आपके पीछे वाली अगर क्लासेस मिस हुई है, पीछे वाले समझ में नहीं आई है, तो आप उनको लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज, क्योंकि बार बार एक ही चीज को हम रिपीट नहीं कर सकते, है ना। क्यों कॉमन का विपरीत क्या होगा, ये सब चीजें आपको पीछे पढ़ा दी मैंने। ठीक है, तो अभी हमने किया था 32, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें वही है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर तीसरे पासे में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसकी जगह क्या आएगा, ये आपको बताना। ठीक है, डायग्राम में आपको दे रखा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ए, बी और एफ, ई और डी, सी, डी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन है आपके बी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका ई और डी ऑप्शन आपका एफ। ठीक है जी, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, वही तीसरे पासे के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा।
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसमें भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसमें है आपके @ कॉपीराइट हैज़ डॉलर और ये स्टार है, ठीक है, स्टार। और इस वाले में प्रश्नवाचक डॉलर और परसेंटेज। ऑप्शन है आपके A, B, C और D। डॉलर, हैज़, @ और कॉपीराइट, ठीक है। चलिए सोल्व कीजिए जल्दी से इनको। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर आपको देखिए, पहली चीज़ तो वही, जब भी आपकी ये वाली सिचुएशन हो कि तीसरे पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो आप पहले दो पासों को पकड़ लीजिए, ठीक है। इन दो पासों के अंदर कॉमन क्या दे रखा है, F, दोनों के अंदर कॉमन दे रखा है। तो वही पहले तो इनमें से कोई रिपीट हो रहा तो देख लीजिए, C है, C दोबारा तो यहाँ नहीं आ सकता, एक ऑप्शन आपका हट गया। अब इन दोनों के अपोजिट और चेक करने हैं, क्योंकि इनके अपोजिट कभी यहाँ दिखाई दे सकता है क्या, नहीं, दो विपरीत तो एक साथ दिखेंगे नहीं। तो D और C का अपोजिट देख लो। अब डायरेक्ट कैसे चेक हो करोगे, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई दी अभी पहले स्टार्टिंग के अंदर। अगर आपको D का अपोजिट पता करना है ताकि वो ऑप्शन में से हट जाए, तो D इस कॉमन से एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है, D इस कॉमन से एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है, B। इट मीन D का अपोजिट क्या है, B, तो B कभी नहीं आ सकता। आगे चीज समझ में। अगर आपको पता करना है C का अपोजिट, तो C को देखिए, C तो यहाँ कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा, इट मीन C किसका अपोजिट है, F का। इस भाई C यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो जो दिखाई नहीं दे रहा वो तो F का अपोजिट होगा, क्योंकि F का अपोजिट E भी नहीं हो सकता, D भी, F का अपोजिट B भी नहीं हो सकता, A, B, तो क्या बचा C। इट मीन C का अपोजिट F है, F का अपोजिट C है, तो C के साथ में F यहाँ कभी नहीं आ सकता, ये तो उसके पीछे सामने आएगा। तो इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन हट गया जी, ये F भी हट गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपका, C। बड़ी आसानी से हो गया, कुछ लिखना पड़ा है क्या इसमें आपको, विदाउट पेन आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया ये। तो ये मैं चीज़ आपको बता रहा था कि आपको बस कुछ चीज़ों को समझना है डीप में, ठीक है। जैसे जैसे आपकी इस पे कॉन्सेप्ट पे पकड़ होगी, अच्छे क्वेश्चन पे जाएंगे। अगले इस पे आ जाइए जल्दी से। वही अगर इनमें से कोई रिपीट हो रहा है, डॉलर रिपीट हो रहा है, हटा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में आगे क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो यहाँ से आप पकड़िए, इसमें कॉमन क्या है, हैश कॉमन दे रखा है दोनों के अंदर। अब डॉलर और परसेंटेज का अपोजिट भी यहाँ नहीं आएगा, तो देखते हैं क्या इनका अपोजिट, किसका देखना है पहले, डॉलर का। डॉलर इससे एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है, तो डॉलर से एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, @ तो @ आपका यहाँ से भी हट गया। अब उसके बाद में बात करते हैं हम किसके अपोजिट की, परसेंटेज का अपोजिट। परसेंटेज यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, इट मीन परसेंटेज किसका अपोजिट है, हैश का, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता वो जो कॉमन होता है उसी का अपोजिट होता है, तो हैश भी नहीं, इसका मतलब परसेंटेज का अपोजिट हैश है, तो हैश यहाँ पे नहीं आ सकता, ये ऑप्शन भी हट गया। कौन सा ऑप्शन बचा जी, C। चाहे तो आप इसको पूरा एक बार करके देख लीजिए, मैं उस तरीके से बताता हूँ। हैश को आप 2 लाइनों के अंदर लिखोगे, ठीक है ना। उसके बाद में आप क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज में स्टार आ रहा है और फिर क्या आ रहा है आपका, डॉलर, ठीक है। इसमें आप चलोगे तो कॉपीराइट और @ कॉपीराइट और फिर क्या आ रहा है, @ अब देख लीजिए, डॉलर रिपीट नहीं होगा, हट गया। फिर उसके बाद में डॉलर का अपोजिट @ है, हट गया। फिर परसेंटेज का अपोजिट क्या है, परसेंटेज किसका अपोजिट हो सकता है आप बताइए, अरे परसेंटेज इनका अपोजिट भी नहीं है, इनका भी नहीं है, तो बचा किसका, हैश, तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट है। ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे किए थे। तो हैश परसेंटेज का अपोजिट, जब परसेंटेज का अपोजिट हैश है तो हैश का अपोजिट परसेंटेज, तो परसेंटेज का अपोजिट हैश यहाँ पर नहीं आ सकता, ये ऑप्शन बैठ गया। कौन सा बचा जी, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, कॉपीराइट। आगे चीज समझो, यहाँ क्या आंसर आ जाएगा आपका, कॉपीराइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। मैं स्पीड बना रहा हूँ थोड़ी सी अब, क्योंकि देखिए थोड़ा अब आपको कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं। अगर मैं आपको वही धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो फिर आपका दिमाग भी वही धीरे चलने लग जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अब आपको फास्ट आंसर करने हैं। अब आपको डायरेक्ट हर बार ऐसे लिखना नहीं है, जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है वो ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। अब हर जगह लिख लिख के क्वेश्चंस को नहीं करना आपको, पूरा आप इस तरीके से लिखने लगो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 35। इसमें भी वही है, तीसरे पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इसमें आपका पहला डाइस है 1 2 3, दूसरा है आपका 3 4 5, तीसरा डाइस है आपका 1 2 और क्वेश्चन मार्क, ये थर्ड है, ठीक है। और ऑप्शन है आपके 3, बी ऑप्शन आपका 5, सी ऑप्शन आपका 4 और डी ऑप्शन आपका 6, ठीक है जी। जल्दी से सोल्व कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 36 ये है वही तीसरे पास में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। और पहला डाइस आपका इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ए बी एफ ई और डी, एफ बी और प्रश्नवाचक, ठीक है जी। डी सी है, सॉरी, सी ऑप्शन में आपका ए और डी ऑप्शन आपका ए। सोल्व कीजिए जल्दी से दोनों क्वेश्चंस को। अच्छा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो तो मैनेज कर लीजिएगा, 1-2 दिन की बात है, जब तक ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऊपर, उसके बाद में प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, है ना। चलिए इन दोनों पासों को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन है जी, 3 कॉमन दे रखा है और कुछ कॉमन नहीं है। पहली चीज़ तो ये देख लीजिए 2 और 1 में से कोई रिपीट हो रखा है, यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है इस बार, ठीक है ना। यहाँ पे आपका कोई नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा। तो देखते आगे क्या होता है। पहले देखते हैं यहाँ से कि इनका अपोजिट तो हटाते हैं एक बार, इनके जो अपोजिट है। तो यहाँ पे पूरा लिख के कर देता हूँ ये क्वेश्चन, बाकी आपको डायरेक्ट करना है ना, ठीक है। अपोजिट को 2 लाइनों में लिख दिया हमने, क्लॉकवाइज चलेंगे 1 और 2, 1 और क्या आ रहा है 2। यहाँ से आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ रहा है 4 और 5। इट मीन यहाँ पे 1 का अपोजिट 4 है तो 1 का अपोजिट 4 यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। 1 का अपोजिट 4 है तो 1 का अपोजिट 4 यहाँ कभी नहीं आ सकता, ये ऑप्शन आपका हट गया। 2 का अपोजिट 5 है तो 2 का अपोजिट 5 यहाँ भी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। लेकिन अब यहाँ पे 3 और 6 है। अब इनमें से कौन सा हटाओगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था कि आपके एक नंबर इनमें से रिपीट हो रहा था, जिसको हम स्टार्टिंग में ही हटा देते थे। लेकिन अब यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, तो 3 6 में से कौन सा आएगा वो आपको बताना है। पहली चीज़ तो मुझे बताइए, ये तो पक्का है, या तो 3 आंसर आएगा या फिर 6 आएगा। तो इस केस में क्या करना, देखिए आपको पकड़ना है 2 और 1 को। देखो आप कौन से पासे में, यहाँ दे रखा है किसी एक में होगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें नहीं होगा, वो आगे करेंगे। 2 और 1 यहाँ पे इसमें दे रखा है। इट मीन अगर यहाँ 3 है तो या तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है, नहीं। अगर ये दोनों पासे सेम है, ये जो पासे की कंडीशन है वही कंडीशन ये है, तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 आएगा। लेकिन हो सकता है ये कंडीशन अलग हो। कैसे अलग हो, कि हो सकता है ये पासा इस तरीके से हो। देखो उसको पूरा समझो। इसमें लिखा हो यहाँ पे 1 और 2, और यहाँ क्या आएगा, इस वाले के अंदर यहाँ 2 और 1 है और यहाँ 3 लिखा हुआ। तो हो सकता है ये कंडीशन ऐसी हो कि 2 और 1 एक पासे में इधर वाली कंडीशन, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ, ठीक है ना। यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 1 है इस वाले में, और यहाँ 2 है। 1 2 यहाँ लिखा हुआ, एक पासे में आपको हो सकता है ये वाली चीज़ दिखा रही हो, ठीक है ना। एक पासे में ये वाली, और एक पासे में आपको ये वाली चीज़ दिखा रही हो आमने सामने। एक पासे में इधर वाली और एक पासे में इधर वाली। इसमें इसका मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं यहाँ पे कि इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आएगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है ये अलग साइड दिखा रही कि इसने ये वाली साइड दिखा रही कि, हो सकता है इस पासे ने ये ना दिखा के इधर वाली दिखा रही कि। इसलिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों अगर सेम है तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, और दोनों सेम नहीं है तो 3 नहीं आएगा, तो बच गया, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से आपको इतना चेक करना है कि आप केवल एक पासे को, इसको पहले पकड़ लेते हैं। किसी भी एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाना है, बिना इसके कोई बीच में नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट जाना। अगर मैं इधर से चलता हूँ तो बीच में ये आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो मैं इधर से आऊँगा, मतलब कैसे चलना पड़ रहा है मुझे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि 1 से 2 तक जाएंगे, इधर से तो जा नहीं सकते क्योंकि बीच में 3 आ रहा है। तो 1 से 2 के लिए हम इस तरीके से जाएंगे, बट यहाँ कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया।
तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अलग अलग है मतलब पासे भी अलग अलग है। तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हट गया। कौन सा ऑप्शन बचा जी? मान लो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ 3 है तो फिर यहाँ भी 3 आता। अगर 3 नहीं आएगा तो फिर कौन सा ऑप्शन बचा? डी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछ रहा प्रश्नवाचक चिन्ह वही थर्ड वाले के अंदर, तो वही पकड़ेंगे। कॉमन क्या है जी? यहाँ पे भी एफ दे रखा है, यहाँ पर भी एफ दे रखा है। पहले तो इनके जो अपोजिट है, अच्छा वो एफ और बी रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो पहले एफ और बी का अपोजिट जो है वो हटा देते हैं। तो वही एफ को आप इस तरीके से लिखोगे और क्लॉकवाइज चलोगे एफ से तो ए और बी, ये आ गया ए और ये आ गया बी। यहां से चलोगे तो क्या आ गया जी? आपका ई और ये आ गया आपका डी। अब यहां से बात करते हैं एफ का अपोजिट क्या है, पहले तो ये पता करना है एफ का अपोजिट क्या है। इनके अलावा जो है वही एफ का अपोजिट है, क्योंकि एफ तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसका मतलब एफ का अपोजिट क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर एफ का अपोजिट क्या है, तो क्या होगा? जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो ए भी दिखाई दे रहा, बी भी दिखाई दे रहा, लेकिन सी दिखाई नहीं दे रहा। इट मीन एफ का अपोजिट क्या है? सी। ये सब चीज़ हमने बार बार पढ़ ली है, तो ये ऑप्शन तो हटा दो, क्योंकि एफ का अपोजिट सी यहाँ पर नहीं आएगा। आगे बात करते हैं हम बी के अपोजिट की। बी का अपोजिट डी है, इट मीन बी का अपोजिट डी भी आ नहीं सकता, ये भी हटा दीजिए। अब आपके सामने ऑप्शन बचे जी ए और ए। इनमें से कोई एक आएगा, तो वही एफ और बी को ढूंढो कहाँ पे दे रखा है। ये रहा एफ और ये रहा बी, इसमें भी एफ बी है, इसमें भी एफ बी है। अब आप एफ से बी तक चलो बिना किसी को बीच में लाए। तो यहाँ से मैं इधर चलता हूँ तो मेरे को चलना पड़ रहा है क्लॉकवाइज। मेरे को कैसे चलना पड़ रहा है जी? सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज। ये उल्टी दिशा हो गई ना, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं यहाँ चलता हूँ एफ से बी, तो एफ से बी इधर से नहीं चल सकता, बीच में ए आएगा। तो मैं एफ से बी चलता हूँ तो यहाँ भी मेरे को एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों पासे क्या हो गए जी? आपके सेम हो गए। तो अगर आपके यहाँ पे इस वाले पासे में अगर यहाँ ए है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा जी? ए। तो कौन सा ऑप्शन बचेगा? सी ऑप्शन। आगे बात समझ में? जब अगर सेम होते हैं तो आपका जो इसमें है वो इसमें आएगा, और अगर अलग अलग होते हैं तो जो इसमें है वो इसमें नहीं आएगा, तो बचाओ आपका आंसर हो जाता है। ठीक है जी। अगर आपके मन में आ रहा हो कि ये दोनों ही चीज़ें नहीं हो तो उसमें क्या होगा, वो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये तो हो सकता है आपने पढ़े हो, ये दोनों क्वेश्चन हो सकता है आपने पढ़े हो, कई स्टूडेंट्स ने तो हो सकता है ये भी नहीं पढ़े हो। बट अब जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वो आपने 100% आई थिंक नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो और नए क्वेश्चन आएंगे अगली क्लासेज में, जैसे जैसे आगे जाओगे और नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, और इसको ट्रिपल स्टार इस पे मार्क कर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी तक एग्जाम में नहीं दिया है और अलग क्वेश्चन है, तो हो सकता है आने के चांसेस है। ठीक है, 37 वही आपके क्वेश्चन नंबर 37 तीसरे पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है जी। ठीक है, तो यहाँ पासा दे रखा आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसमें 1, 2 एंड 3, 4, 3 एंड 5 और 6, 4 एंड क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके 1, बी ऑप्शन आपका 2 और सी ऑप्शन आपका 3 एंड डी ऑप्शन आपका जी 5। अब इस क्वेश्चन को चलिए एक बार अगला क्वेश्चन भी लिख देते 38। तीसरे पासे के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया जी, और ठीक है ना, ये और भी अलग क्वेश्चन आपका थोड़ा। देखिए इसके अंदर क्या है आपका 6, 1 एंड 3 और 5, 6 एंड 3, 4 क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ये अलग क्वेश्चन है, इसमें दो दो क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं आपको। अब तक जो क्वेश्चन किए थे वहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क था, इसमें कितने हैं जी 2। और ऑप्शन जो है आपके सामने वो है इसमें 1 एंड 5, बी ऑप्शन आपका
2 और 3, सी ऑप्शन है आपका 3 और 6, और डी ऑप्शन है आपका जी 1 और 2। चलिए ये 2 क्वेश्चंस लास्ट करते हैं आज की क्लास के अंदर, ठीक है ना। फिर और क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे जल्दी से। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपको घर से करना है या फिर आपको जो आपकी पेड कोर्स होगा, मतलब जो पेड क्लासेज होगी, आगे जो क्लासेज होगी उसमें सोल्व करवाया जाएगा मिसलेनियस जब करेंगे तब, क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए आपको 3 डायग्राम वाले जो 3 फिगर, मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन हैं वो आपके आने कंपलसरी है। उसके बाद में आप इसको थोड़ा समझ पाओगे। तो ये मिसलेनियस में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर चांस है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में कन्फर्म आ जाए ये क्वेश्चन, क्योंकि बिल्कुल नए क्वेश्चन बनता है और भी नए क्वेश्चन बनेंगे वो उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आपको घर से करना है। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं आपको। देखिए अब से पहले जितने क्वेश्चन थे, अच्छा पहली चीज तो 6 और 4 में से कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं रिपीट हो रहा। तो एक तो वो प्रॉब्लम आएगी जैसे पिछले वाले में थी, उसका सॉल्यूशन भी हमने ढूंढ लिया था कि 6 और 4 को ढूंढ लेंगे। भाई हम यहाँ हटा कितने ऑप्शन सकते हैं? 6 का अपोजिट हटा सकते हैं और एक 4 का अपोजिट हटा सकते हैं, तो हो सकता है 2 ऑप्शन तो हट गए, बच्चे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में से एक कैसे हटाते थे कि 6 और 4 को ढूंढ लेते थे, पर इसमें 6 और 4 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो यहाँ कैसे पता करोगे? तो इस वाले क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है ना। मतलब जब 3 डायग्राम वाले मिसलेनियस के जो क्वेश्चन होंगे वहां पे, या फिर आपकी जो 3 डायग्राम वाले क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद में 3 या 4 वाले। हम अभी इसको क्वेश्चन को करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज के क्लास में, 2 क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। यहाँ देखते हैं इसको एक बार। पहली चीज तो कॉमन चेक कीजिए कितने, 6 और 3 इसमें भी है, 6 और 3 आपके इसमें भी है। इट मीन अपोजिट की बात करूं, अगर मैं अपोजिट की बात करूं तो 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है। एग्जैक्ट अपोजिट तो यही है, बाकी जो चीजें हैं वो पॉसिबिलिटीज के केस में जाती है। बट अब आपको पूछ रहा, बताइए यहाँ पे कौन से 2 नंबर आने की संभावना है। मेरे को एक चीज बताइए, पता नहीं कौन से नंबर आएंगे यहाँ, लेकिन कभी 1 और 5 यहाँ आ सकता है क्या? बताइए, आ सकता है क्या? क्योंकि अगर मैं यहाँ 1 और 5 को लिख दूं तो 1 और 5 तो एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि मैंने आपको बताया था कि 1 और जो 2 नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो कभी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। इट मीन आपका ये ऑप्शन कभी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता कभी, क्योंकि 1 और 5 तो एक दूसरे के विपरीत है। दोनों को लिख दूंगा तो ये तो पासा वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, कंफर्म विपरीत है ना, ये तो कंफर्म पता है इन 2 का तो अपने को। अगर मैं इस वाले ऑप्शन को देखता हूं तो यहाँ 2 और 3 दे रखा है, यहाँ कहीं 1 और 5 है क्या? बताइए, अरे 1 और 5 कहीं है क्या यहाँ पे? इसका मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ आप 2 लिख दो और यहाँ पे आप 3 लिख दो। इसका मतलब इस पासे में एक जगह 4 आ गया, एक जगह 2 आ गया और एक जगह 3 आ गया। इसका मतलब बाकी जो 3 नंबर बच गए वो इसके दूसरी साइड में होंगे। तो एक चीज बताइए, बाकी 3 नंबर कौन से बचे हैं? बाकी 3 नंबर कौन से बचे हैं? एक तो आपका बचा है जी 1, और एक आपका बचा है जी कौन सा 5, और एक कौन सा बचा है जी 6। तो एक चीज बताइए, दूसरी साइड के अंदर 1 और 5 एक साथ आ सकते हैं क्या? 1 और 5 एक साथ आ सकते हैं क्या? नहीं। या ऐसा समझ लो, 2 विपरीत फलक जब यहाँ नहीं दिख रही है तो इसका मतलब दोनों विपरीत फलक छुप गई है। अरे जब 1 और 5 यहाँ नहीं दिख रहा है तो 1 और 5, अब एक मैंने वही रूल आपको याद करो, 2 विपरीत फलक कभी एक साथ छिप सकती है क्या? अरे इस पॉइंट को मैंने रटवाया था आपको, पॉइंट अब का हमारा देखिए, 2 विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देती। इस पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम कर रहे 2 विपरीत फलक एक साथ छिप भी नहीं सकती है। क्यों नहीं छिप सकती? पूरा डीप में मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था, पूरी वजह समझाई थी उसकी, क्यों ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं 1 और 5 को यहाँ नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये ऑप्शन तो बोल रहा 2 और 3 लिखो, मतलब 1 और 5 छिप जाएंगे ना, तो यहाँ आ सकता है, यहाँ तो ऑलरेडी 4 है, यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया, इसका मतलब 1 और 5 छिप जाएंगे, और 2 विपरीत फलक तो कभी एक साथ छिप नहीं सकती, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ठीक है ना। इस वाले के अंदर भी वो नहीं है 1 और 5, इसका मतलब 1 और 3 और 6 यहाँ लिखोगे तो फिर इसके हिसाब से भी 1 और 5 तो छिप गए, 1 और 5 एक साथ छिप ही नहीं सकते क्योंकि अपोजिट है। कौन सा ऑप्शन बचा? जेटी। आगे चीज समझे, ये तो आपके आंसर निकालने का तरीका हो गया। बाकी शॉर्ट में कैसे करना, देखिए कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो अपोजिट निकले, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो आपका आंसर वही होगा जिसमें या तो 1 दे रखा हो या फिर 5। ना तो वो आंसर सही है जिसमें ये दोनों है, और ना ही वो आंसर सही है जिसमें ये दोनों ही नहीं है। दोबारा से समझो, ना तो वो ऑप्शन सही है जिसमें दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक साथ है, और ना ही वो ऑप्शन सही है जिसमें दोनों ही एक साथ नहीं है, क्योंकि दोनों 2 विपरीत फलक ना एक साथ दिखाई दे सकती है ना ही एक साथ छिप सकती है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा जी? डी। चलिए आज की क्लास इतनी रखते हैं मैंने, तो
अगली क्लास के अंदर हम इस पैटर्न के और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे एक तो ऐसे क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन अभी हमने किए हैं उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अगली क्लास जो मैं रखूंगा वो इसमें एक तो नए क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस होंगे, अभी तो और बहुत सारे जिसमें 2 क्वेश्चन मार्क होते हैं उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। दूसरे आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे जिसके अंदर आपको जैसे 2 डाइस दे रखे और उसके बाद में आपको बताना होता है ऑप्शन में 4 डाइस और दे रखे होते हैं। आपको बताना है कि इन 2 पासों के आधार पर इन 4 में से कौन सा पासा सही है या कौन सा पासा गलत है। अभी तो वो वहां पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, वहां भी ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे सारे, ठीक है ना। वो इसलिए लास्ट में लिए क्योंकि उनको सोल्व करने के लिए ये सारी रामायण आपको आनी जरूरी है। अब आने वाली क्लास बहुत अच्छी होगी, उसमें और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, और जो अभी तक किए मैं उनकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि 2 डाइस वाले में आज मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश की है सारे, ठीक है। पूरे कॉन्सेप्ट तो कवर नहीं हो पाई, फिर भी मैंने हर नए नए क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। बाकी इनकी प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर बाकी की क्लासेज आपको देखनी है तो आप ये बैच जो है उसको परचेज कीजिए। ओके जी, थैंक यू सो मच।